Welcome to the channel Learning from Scratch. In this video, we will start Science of Standard 6. The first chapter of our book is Food and Where Does It Come From. So in this book, the chapter has been started with some of the basic questions like what did you eat at home today? आज घर में क्या खाना खाया? अपने दोस्त से पूछो वो क्या खाना खाया, क्या जो खाना हम कल खाए थे और आज खाए थे वो खाना सेम है। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस से स्टार्ट कर रहा है और इसका आंसर हम खुद से दे सकते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ, ज़्यादातर समय हम यही होता है कि हम अलग अलग समय पे अलग अलग ही खाना खाते हैं। सो नाउ द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज फूड वेराइटी। फूड वेराइटी मीन्स कितने टाइप्स के फूड होते हैं। जैसे फूड में बहुत अलग अलग टाइप के वैरायटी है। पल्सेस हो गए, राइस हो गया, हाँ, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जो है एक्टिविटी 1। इन एक्टिविटी 1 इट इज सेइंग अस टू आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट आइटम्स you would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो ये एक्टिविटी 1 में हमें बस सिंपल सा करने के लिए बोल रहा है कि हमारे जो दोस्त हैं वो लोगों से पूछे कि वो दिन में क्या क्या खाते हैं और एक टेबल बनाए जिसमें उनका नाम लिखना है और बगल में जो जो आइटम वो एक दिन में खाते हैं वो लिखना है। और इसमें स्पेशली मेंशन कर रहा है कि हमें वैसे बच्चों से भी, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के इंडिया में रहते हैं, अगर पॉसिबल हो तो उनसे भी पूछे कि वो क्या क्या खाते हैं। क्योंकि जब डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों से पूछेंगे तो हम लोग को डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड के बारे में पता चलेगा। जैसे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग राइस चपाती खाते हैं, पर उसी समय साउथ इंडिया में लोग डोसा, इडली, वड़ा पाव, मुंबई में चले जाओ तो वड़ा पाव का ज़्यादा चलता है, और फिर ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में नॉनवेज ज़्यादा चलता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड्स के बारे में पता चलेगा, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया डिफरेंट फूड्स होता है। जैसे बंगाल का जो होगा वहाँ पर चिकन करी, फिश करी, ये सब के बारे में ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ें हैं। यहाँ पर जो फोटो है देखो, डिफरेंट फूड आइटम्स। इसमें क्या है, इसमें फ़िश है। फ़िश जो हो गया बंगाल की तरफ बहुत ज़्यादा चलता है। ये इडली सांभर है, ये साउथ इंडिया का फूड हो गया। और ये मुझे लग रहा है राजमा है, जो भी है ये नॉर्थ इंडिया का मान लेते हैं। नाउ अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि देयर सीम्स टू बी मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर 1.1, वो जो फिगर 1.1 है उसी में दिखाया है कि मतलब अलग अलग प्रकार के फूड है जो हम खाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट आर दिस फूड आइटम मेड्स ऑफ। ये जो फूड आइटम्स है वो किस चीज़ से बने होते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल लिया है कि राइस कुक्ड एट होम। जो राइस बनता है घर पे वो उस किस चीज़ से मिल के बनता है। तो जो राइस घर पे बनता है उसके लिए हमें दो चीज़ बहुत आवश्यक है, एक रॉ राइस और दूसरा वाटर। तो दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी, वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फूड को बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स जो हो गया राइस का क्या हो जाएगा, रॉ राइस और वाटर। और ये इसमें तो इंग्रेडिएंट्स के नंबर बहुत कम है, दो ही है राइस बनाने के लिए। बट जब हम कभी भी किसी वेजिटेबल करी को बनाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे अगर फ़िश करी बना रहे हैं तो उसके लिए फ़िश चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें वेजिटेबल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है। सो एक्टिविटी 2, choose some of the item you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this. तो ये एक्टिविटी 2 में बोल रहा है कि कुछ आइटम्स को हमें चूज़ करना है 1.1 से और फाइंड आउट करना है कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। तो
जो हम अपने दोस्तों से पूछा था कि वो क्या क्या दिन में खाते हैं, तो उसी का एग्जांपल लेना, उसी के बगल में इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में लिखना है। जैसे इसमें लिया एग्जांपल के तौर पे फूड आइटम रोटी या चपाती, तो चपाती में क्या क्या होता है, आटा और वाटर। दाल, दाल के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, पल्सेस चाहिए, जो मतलब दाल खेतों से बनता है वो आता है वो पल्सेस। फिर वाटर उसमें चाहिए, सॉल्ट चाहिए, घी चाहिए, फिर स्पाइसेस चाहिए, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। तो बेसिकली ये जो 1.1 है उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड होते हैं, और इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है जो भी उस चीज़ को बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस इन क्लास। सो क्या हम अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, अलग अलग फूड बनाने के लिए कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हमें कॉमन है। तो हाँ, जैसे हर चीज़ में सॉल्ट बेसिक चीज़ जो हर में कॉमन होता ही है, तो सॉल्ट जो एक बहुत कॉमन सा चीज़ है। नाउ आवर सेकेंड सब टॉपिक इज फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। जो फूड मटेरियल है और उसके जो सोर्सेस हैं, वो कहाँ से उत्पन्न होता है, जो भी फूड मटेरियल है जो हम खा रहे हैं फूड को, वो कहाँ से आता है उसके बारे में। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plant, of course. What are the sources of rice and wheat? You may have seen paddy or wheat filled with rows and rows of plants which gives us the grain. And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animal. तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जो फूड मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसके दो सोर्सेस होते हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। जैसे प्लांट से क्या क्या हमें मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, ये सब किससे आते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो प्लांट से आते हैं। इसी में आगे है पैडी, वीट, ये सब भी जो होते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक, और जो मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं, एनिमल से आते हैं। तो बेसिकली जो फूड आइटम के या फूड मटेरियल के सोर्सेस होते हैं वो दो होते हैं, एनिमल और प्लांट। एनिमल से क्या क्या होते हैं, मिल्क, मीट, एग, और प्लांट से क्या क्या होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पैडी, वीट, स्पाइसेस और बहुत सारी चीज़। और नाउ we will read activity 3. Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. तो बेसिकली इसमें बोल रहा है कि जो भी फूड आइटम हम एक्टिविटी 1.1 और एक्टिविटी 1.2 में लिए थे उसको हम लिखते हैं और फिर उसके बगल में उसका सोर्स लिखते हैं। और कुछ जो है शोन इन टेबल 1.3, जो टेबल 1.3 है उसमें कुछ आइटम्स दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर है हमारा टेबल 1.3, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेस। इडली, इडली के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। सोर्स क्या है, प्लांट। तो इडली क्या हो गया, बेसिकली वेजिटेरियन फूड हो गया। फूड आइटम क्या है, इडली। इडली में क्या क्या है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। कितने इंग्रेडिएंट्स हो गए, 4, और सबका सोर्स क्या है, प्लांट। चिकन करी में चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी, वाटर। इसका सोर्स, चिकन का सोर्स क्या है, एनिमल। स्पाइसेस, ऑयल, घी का क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल। वाटर, खीर, फॉर एग्जांपल खीर का इंग्रेडिएंट्स क्या है, मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क कहाँ से आता है, एनिमल। राइस कहाँ से आता है, प्लांट। शुगर तो आजकल नॉर्मली बनता है, फैक्ट्री में बनता है, ठीक है। what do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruit. तो फ्रॉम एक्टिविटी 3 हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्लांट है वो सोर्सेस है
फूड इंग्रेडिएंट्स, जो प्लांट है वो किस किस टाइप के फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस है, जैसे कि ग्रेन्स, cereals, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। और एनिमल हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउ, गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। काउज हो गए, गोट्स हो गया एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल। गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो कॉमन एनिमल है वो हमें क्या देती है? दूध देने वाली इस एनिमल से। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम ऑफ द अदर एनिमल प्रोडक्ट गिव अस मिल्क? तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो हमें प्लांट है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और जो एनिमल है हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। और मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, काउस, गोट्स एंड बफेलोस। और ये पूछा है कि और बताया है कि दुनिया में कहीं भी चले जाए वहाँ पर लोग बटर, कर्ड, जो ये मिल्क प्रोडक्ट है उसका यूज़ करते हैं। और ये पूछा है कि कोई और एनिमल का नाम बता सकते हो जो कि दूध देते हैं। That's it for today. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.